एक व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी को किसी और के साथ एक होटल में देखता है और जब होटल में देखता है तो होटल वालों से जाकर कहता है कि यहाँ पर महिमा नाम की कोई महिला आई है। तो होटल का जो स्टाफ होता है उस व्यक्ति से कहता है कि होटल की प्राइवेसी के खिलाफ है, इसलिए हम तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं दे सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जानना चाहता था कि आखिरकार जो उसकी पत्नी है वो किसके साथ है, ये जानने के लिए फिर वो आगे चलकर जो करता है उसे जानकर आपको हैरानी होगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। क्या हुआ इस घटना में क्या नहीं वो जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है और आज की घटना अलीगढ़ के राम घाट के पास एक होटल है। यानी कि यहीं पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी और के साथ होटल में जाते हुए देखता है। अब जैसे ही वो अपनी पत्नी को किसी और के साथ होटल में जाते हुए देखता है तभी वो होटल में जाता है, होटल के स्टाफ से गुजारिश करता है कि साहब उसकी पत्नी यहाँ पर आई है, वो उसे बता दे कि उसकी पत्नी कौन से रूम में है। लेकिन जो होटल का स्टाफ होता है वो उसे कुछ भी जानकारी नहीं देता है और जब कुछ भी जानकारी नहीं देता है तभी वो व्यक्ति पुलिस को कॉल करता है। पुलिस वाले भी इस केस में कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं और जब पुलिस वाले भी इस केस में कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं तभी वो प्लान बनाता है, यानी कि पुलिस स्टेशन जाता है और वहां वो बताता है कि साहब जो उसकी पत्नी है उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है और ब्लैकमेल करके होटल बुला रहा है, आप इस पर कोई कार्रवाई कीजिए। पुलिस वाले हरकत में आते हैं और हरकत में आने के बाद पुलिस वाले तुरंत उस होटल में पहुंचते हैं। होटल में पहुंचने के बाद जब वहां पर महिमा के नाम से कोई रूम देखा जाता है तो वहां पर एक महिमा नाम की एक निखिल नाम के व्यक्ति के साथ होती है। होटल का जो स्टाफ होता है रूम का नंबर बताता है 302 और पति पुलिस को लेकर जब वहां पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाकर दरवाजा खुलता है तो पत्नी जो होती है उस व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक में थी। वो अपनी पत्नी को इस हालत में किसी और के साथ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इधर पुलिस वाले उन दोनों को बैठाते हैं और बैठाने के बाद उस लड़के से पूछते हैं कि आखिरकार ये कौन लगती है तुम्हारी। तो लड़का बताता है कि मैंने इसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की है, मैं इसे अपनी मर्जी से लेकर आया हूँ और ये भी मेरे साथ अपनी मर्जी से आती है। वहीं पर जो महिमा होती है वो भी कहती है कि हाँ साहब ये मुझे ब्लैकमेल नहीं कर रहा है और इसने मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की है, मैं इसके साथ अपनी मर्जी से आई हूँ। अब इधर जो पुलिस वाले होते हैं पति से पूछताछ करते हैं तो पति बताता है कि साहब आज से 3.5 साल पहले उसकी शादी महिमा से होती है और जब शादी महिमा से होती है तो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश रह रहे थे। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उसे पता चलता है कि वो निखिल से बात करती है और जब वो निखिल से बात करते हुए देखता है अपनी पत्नी को तो पत्नी को समझाता है, पत्नी से कहता है कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन जो पत्नी होती है बार बार उसी पर इल्जाम डाल देती थी, बार बार कहती थी कि मेरा उससे कोई भी अफेयर नहीं है, मैं अपने चाचा से बात कर रही हूँ, अपने पापा से बात कर रही हूँ, ये बात कहकर वो हमेशा टाल दिया करती थी। लेकिन ये सारी बातें वो महिमा के परिवार वालों को बताता है। महिमा के परिवार वाले जब ये सारी बातें सुनते हैं तो महिमा के परिवार वाले सीधा आरोप उसके पति यानी कि आकाश पर लगाते हैं और जब आकाश ये सारी बातें सुनता है तो हद तो तब पड़ जाती है जब साल सन 2025 में आकाश के साथ ये सारी चीजें बार बार होने लगती है। आकाश अपनी पत्नी को समझाता है लेकिन जो महिमा होती है वो अपने पति को छोड़कर फिर अपने मायके में आकर रहने लगती है और मायके में आकर वो अपने पति के ऊपर दहेज का आरोप लगा देती है। वो पुलिस में जाकर कहती है कि जो उसका पति है वो उससे दहेज मांगता है। उसके पुलिस वाले जो होते हैं महिमा का दहेज का जो केस होता है उसे दर्ज कर भी लेते हैं और दर्ज करने के बाद वे आकाश के ऊपर कार्रवाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर आकाश जो होता है पुलिस वालों से एक एक बात बताता है लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो महिमा होती है वो निखिल के साथ अपनी मर्जी से आई थी, उससे निखिल ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी और वो बताती है कि निखिल से प्यार करती है। लेकिन इधर पुलिस वाले कहते हैं कि जो तुम्हारी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, जो वीडियो तुमने देखी है यानी कि होटल में आते हुए देखी है किसी और व्यक्ति के साथ, इससे तुम डिवोर्स फाइल कर सकते हो, इससे तुम्हें डिवोर्स मिल सकता है। लेकिन इसमें तुम्हारी और ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। इससे तुम ये साबित नहीं कर सकते हो कि जो तुम्हारा दहेज का केस है जो इन्होंने लगा रखा है तुम्हारे ऊपर वो सच है या फिर झूठ है। अब जो आकाश है यानी कि उसकी जो है कार्रवाई है वो तो होगी ही नहीं। इधर महिमा जो है निखिल के साथ आराम से रह रही थी। निखिल के साथ आपत्तिजनक में एक पति जब भी देखता है तो उसके जी पर क्या बीती होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे छोटी सी घटना पर, और आप क्या कहना चाहेंगे निखिल के बारे में और निखिल की जो प्रेमिका होती है उसके बारे में, महिमा के बारे में। महिमा जो होती है वो अपने पति आकाश के साथ छोड़कर यानी कि आकाश के साथ 3.5 साल से रहती है, ना ही तो उसे छोड़ती है और ना ही उससे डिवोर्स लेती है, वो सीधा उस पर दहेज का आरोप लगा देती है। इधर दहेज का आरोप लगाने के बाद वो सोचने लगती है कि अब उसका पीछा उससे छूट जाएगा और छूटने के बाद जो दहेज के पैसे हैं जो उसने आरोप लगाया है उस पर लड़के पर, वो आसानी से उससे निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों आप अपने राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।